रियल मीडिया के स्टूडियो में हैं कानपुर के जाने माने श्रमिकों और सर्वहारा वर्ग की राजनीति करते चले आ रहे पिछले 45 लगभग 45 वर्षों से ओम प्रकाश मिश्र, अशोक मिश्र, जिनको लोग उपनाम भूटानी जी नाम से जानते हैं। असली नाम मैं खुद अभी भूल गया। भूटानी के नाम से पूरे कानपुर में, उत्तर प्रदेश में, श्रमिक जगत में और अब तक रही भारत की सरकारों में भी इनको जाना जाता है। मैं इनसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, वो ये कि भूटानी जी, कानपुर को श्रमिकों का शहर कहा जाता था, अब न श्रमिक हैं और न श्रमिक नेता, क्या कारण है इसका? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश की जो औद्योगिक नीति है 1999 में माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी जब बने तो एक उन्होंने कार्यप्रणाली लाई कि घाटे के उद्योग को बंद किया जाएगा। एनटीसी, बीआईसी जो सरकारी अर्ध सरकारी मिलें थी उसको नियंत्रण घाटा दिखा करके इसके पूर्व अटल जी के पूर्व नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि हम मिल चालू करने के बजाय बैठाल करके तनख्वाह देंगे। सरकार की जो औद्योगिक नीति है, माइग्रेशन समय समय पे नहीं हुआ। इस देश के नेता प्रबंधकों से नोट और मजदूरों से वोट लेते रहे और लच्छेदार भाषण करते रहे। इसलिए ये दिन पे दिन कारखानों की गिरावट हुई और सरकार की उदारता के कारण ये मिलें सब बंद हुई। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। 19 फरवरी 1989 19 फरवरी 1989 को कानपुर महानगर में नीलों के वार्ड एक के पांडे वार्ड लागू हुआ। जजमेंट हुआ कि के पांडे वार्ड लाया जाएगा। के पांडे वार्ड को इतना चर्चित कर दिया गया, इतना हवा बनाया गया। उस समय हमारे बीआईसी के चेयरमैन थे टीएन दीक्षित और एनटीसी के चेयरमैन थे एसएन राणा साहब। सारे लोगों ने एक बैठक हुई कानपुर के मजदूर नेताओं की। उसमें पंडित जमुना प्रसाद दीक्षित, गणेश दीक्षित, अरविंद राज स्वरूप, अरविंद राज स्वरूप, राजकिशोर त्रिपाठी, कई मजदूर नेता संगठित मोर्चा बना कि के पांडे वार्ड मजदूरों पे वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए इसको लागू नहीं होना दिया जाएगा। 19 फरवरी को 1989 को यह निर्णय हुआ कि रेल का चक्का जाम किया जाएगा। उस मुद्दे को लेकर के हम लोग रेल की पटरियों पर आए। 19 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक रेल का चक्का जाम रहा। देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे माननीय नारायण दत्त तिवारी। राजीव गांधी ने जब हस्तक्षेप किया तो यहाँ एक लेबर लीडर थे राम नारायण पाठक, वो उस समय श्रम मंत्री थे। एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने दिया और के पांडे वार्ड को 27 फरवरी को कानपुर के डीएम थे बृहस्पति शर्मा और कानपुर के एसएसपी थे रामेन विक्रम सिंह। रात में 1:30 बजे ये हुआ कि आपका वार्ड ध्वस्त कर दिया गया। लोगों का जाम उठा। हम लोग रेल की पटरी पे जब से आंदोलन चालू हुआ घर नहीं गए और दिन पे दिन मजदूरों में गिरावट आती गई। उद्योग बंद होने का कारण इस सरकार की उदासीनता और मजदूर नेता जो थे इन मजदूरों को राजनीतिक इस्तेमाल करने लगे। उसके कारण से हुआ ये कि कोई नेता मिल में काम करता नहीं था, वो मजदूर नेता था। रामनारायण पाठक मजदूर नेता बने तो चूंकि हार्नेस फैक्ट्री में काम करते थे। एसएम बनर्जी 3 बार यहाँ के सांसद हुए तो हार्नेस फैक्ट्री में काम करते थे, निकाले गए। लेकिन एनटीसी बीआईसी में जो लोग राजनीति करते थे, जो नेता, वो मिल में नौकरी करते नहीं थे लेकिन मजदूरों के नेता थे।
कॉलोनियों का प्रकरण अभी तक हल नहीं हुआ है। कॉलोनियों को लेकर बड़ी दुर्दशा है। कोई काबिज है, जो पात्र है वो है नहीं। कॉलोनियों में लोग बेच रहे हैं, कोई रह रहा है। कॉलोनियों को लेकर के अभी भ्रम की स्थिति है। कोई लीडर आपकी नज़र में है कानपुर में जो ये मुद्दे उठाए? देखिए, ऐसा है कि कॉलोनी का मुद्दा मैं उठा चुका हूँ। और कॉलोनी के मुद्दे को लेकर के मैंने एक हमारे पास कॉलोनी बचाओ मोर्चा का गठन हुआ। एक शास्त्री नगर में दयाशंकर शर्मा थे। विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़े। आप कह रहे हैं कि इनमें मजदूर नहीं है। जिस समय ये मिलें चल रही थी, डिफेंस चल रहा था, उस समय कर्मचारियों के लिए ये कॉलोनी थी। लेकिन हुआ क्या कि फैक्ट्रियां बंद होते गई, लोग रिटायर होते गए, उनके बच्चे रहने लगे। अब जैसे मान लीजिए किसी माँ बाप के 3 बच्चे 4 बच्चे, कॉलोनी में गुजारा नहीं है, तो आपस में विवाद हुआ, वो कॉलोनी छोड़ छोड़ के जाने लगे। जो जैसे पाया वैसे रह रहा है। अभी असंगठित क्षेत्र के मजदूर कानपुर में, ये अभी भी लेबरों का शहर है। छोटी छोटी फैक्ट्रियां हो गई हैं, उनकी समस्याएं सुनने के लिए कोई मंच नहीं। उसका कारण ये है कि हमारे देश में पूंजीवादी व्यवस्था हावी। श्रम न्यायालय तो है, श्रम विभाग तो है, लेकिन वो सरमाएदारों पे उनका कोई अंकुश नहीं है, क्योंकि हमारा प्रशासन तंत्र भ्रष्ट हो चुका है। मजदूरों की सुनवाई करने के बजाय वो समझौता करके उनको बाहर करते हैं। काम करते हुए लेबर घायल हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उस वक्त घर के लोग, मोहल्ले के लोग, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वो आगे आते हैं और मनमाने ढंग से समझौता करा के कुछ पैसे दे करके सब। वो मजदूर की भी मजबूरी ये है कि उसके पास कोई लीडर नहीं है, कोई संस्था नहीं है। ये समस्या आपको बड़ी नहीं लगती है? नहीं, बड़ी लगती है। उस समस्याओं पे जहाँ कहीं हमको सूचना मिलती है, मैं उस लड़ाई में जाता हूँ और संभवतः ये करता हूँ कि मजदूर तो वहाँ स्थिति ये हो जाती है कि पब्लिक इकट्ठा होकर के जब आक्रोश पैदा होता है, तो वहाँ पर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इस परिवार को कुछ ना कुछ मिल जाए, ताकि उसके परिवार का भविष्य का पालन पोषण हो सके। लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आप एक त्रिपाठी जी, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आपसे कि आपका जो रियल मीडिया, ये जो आपने मौका दिया, ऐसे लोग जो आपने कलेजे को छू लिया। कानपुर में आज तक तमाम मीडिया के लोग हैं, लेकिन मजदूरों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। आज जो हमारे शहर के सांसद, मिनिस्टर, विधायक हैं, वो मिलें चालू करवाने के बजाय उन जमीनों पे उनकी निगाहें हैं। और अभी अभी आपको एक छोटी सी घटना बता दें कि एक टेप्को का सेटलमेंट था, वहाँ मजदूर रह रहा था। 6 ट्रक पीएसी लगा करके हमको जबरियन खाली कराया गया। जैसे आपके काकूनी हाथा हो गया, शक्कर मिल खलवा हो गया। लोग कहते हैं कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। आज 70 सालों में बेरोजगारी और गरीबी का मुद्दा खत्म नहीं हुआ, और गरीबी दूर करने के नाम पे इस देश से गरीबी ही दूर होता जा रहा है, और गरीबी दूर नहीं हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये अपील करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कम से कम कानपुर जो एशिया का मैनचेस्टर कहलाता था, अगर जैसे लाल इमली हो गया, एगिल नंबर 1 हो गया, स्वदेशी हो गया, कुछ मिलें चालू हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि कानपुर में बेरोजगारी दूर हो सकती है। मैंने बड़ा प्रयास किया। 31 अक्टूबर 2003 को किदवई नगर चौराहे से लेकर माल रोड पे इंदिरा जी ने मिलों के प्रति बड़ी संवेदनशील थी। इंदिरा जी चाहती थी, 1980 में एक सवाल हिंदुस्तान के लोगों ने किया, उन्होंने कहा गरीबी, तो इंदिरा जी ने एक क्वेश्चन किया पार्लियामेंट में कि गरीबी दूर होगी कल कारखाने चालू होने से, कल कारखाने में काम होने से। एक पीरियड था कि जब कानपुर में मिलें बंद हो जाती थी घंटे भर के लिए, तो कानपुर का डीएम को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का फोन आ जाता था कि ये कानपुर का उद्योग क्यों बंद हो गया, तो चालू होता था।
आप कानपुर के जो सर्वप्रथम सांसद हरिहर नाथ शास्त्री, इन मजदूरों की समस्याओं को लेकर के उन्होंने पार्लियामेंट में इस्तीफा दे दिया था। आज लोग धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जात के नाम पर सांसद बन रहे हैं, मुद्दों पे कोई पार्लियामेंट में जा ही नहीं रहा है। असलियत ये है कि हमारे देश की राजनीति जो है, जिन मुद्दों को लेके देश आजाद हुआ, कोसों उस मुद्दों से हम पीछे जा चुके हैं। भी आप सुन रहे थे भूटानी जी को। अगले बुधवार को भूटानी जी इसी विषय पर आगे बात करेंगे। नमस्कार।